Today we are going to solve illustration number 10, chapter number 8, death of partners, dissolution of partnership form. अब जर्नल पूरी हो गई, हमें अकाउंट बनाना है और जर्नल में हमने सीखा था कि कोई भी अकाउंट क्लोज करना हो, असेट्स का हो या लायबिलिटी का, कोई भी अकाउंट क्लोज करना हो तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जिसमें हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं और सेलिंग भी एंट्री वहीं पे करते हैं, सेलिंग या फिर कोई पेमेंट एंट्री हो तो वहीं पे करते हैं। तो आज हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। एक ही अकाउंट अभी के लिए बनाना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी के अकाउंट आगे आएंगे। उसमें ये चैप्टर में आपको टोटल 3 अकाउंट होंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश। बैलेंस शीट नहीं आता क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है। डिसोल्यूशन करने के बाद बैलेंस शीट रहती नहीं है, हम क्लोज कर देते हैं। इसका फॉर्मेट सिंपल ही है, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। जो भी हम जर्नल करते थे उसके ऊपर से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना वैसे तो आ जाएगा इजीली, क्योंकि ये जो भी जर्नल में एंट्री करते थे वही एंट्री हम अकाउंट में करेंगे। पेज नंबर 8.17 के ऊपर 10th इलस्ट्रेशन। Santi and Satya were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 4:1. On 31st March 2013, their balance sheet was as follow. ओके, आपको जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें से आपको सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ क्लोज करनी है। हम पहले क्लोजिंग एंट्री करते थे, वो तो ट्रांजेक्शन। अब तक आपको जर्नल सिर्फ पूछी गई थी तो आपको ट्रांजेक्शन्स दिए थे, इसलिए आप क्लोजिंग एंट्री या फिर सेलिंग एंट्री करते थे। लायबिलिटी हो तो पेमेंट एंट्री करते थे। लेकिन अगर आपको सम करना है तो आपको क्लोजिंग करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई होगी, वो आपको खुद से करना ही है, कंपलसरी। मतलब वो बोलेंगे नहीं आपको कि ये असेट्स क्लोज कर दो, लायबिलिटी क्लोज कर दो, वो आपको करना ही है। तो असेट साइड जो भी लिस्ट है उसमें से कौन कौन सी एंट्री क्लोज होगी वो देख लो। बैंक पहली एंट्री है बैंक, तो बैंक बैलेंस क्लोज नहीं होता क्योंकि वो आगे अकाउंट बनता है उसका, उसमें हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, वो सारी एंट्री क्लोज होगी जो कि असेट्स है। श्रुतिज करंट अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा क्योंकि वो अकाउंट भी बनेंगे, जिसके अकाउंट्स बनते हैं वो क्लोज नहीं होते। तो क्लोजिंग एंट्री आप जर्नल में क्या करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे डेटर्स, यहाँ पे 2 लिख दो, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। डेटर्स है 55,000, स्टॉक है 85,000, फर्नीचर है 1 लाख, मशीनरी है 1,30,000। इसको आप इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, असेट साइड पूरी हो गई। लायबिलिटी साइड कौन कौन सी एंट्री क्लोज होगी और कौन सी नहीं होगी वो देख लीजिए। क्रेडिटर्स क्लोज होंगे, लायबिलिटीज हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स 45,000। अब जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। ओके, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व्स, ये सब जैसे हम पहले के चैप्टर में करते थे डिस्ट्रीब्यूट, वैसे ही अभी के चैप्टर में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सत्याज करंट अकाउंट क्लोज नहीं होगा क्योंकि वो हम अकाउंट बनाएंगे। बाकी के सारे जो है वो कैपिटल की बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, इसलिए ये भी क्लोज नहीं होगा। ओके, पहले कोई एडजस्टमेंट की इफेक्ट नहीं होगी, पहले ये क्लोजिंग एंट्री ही होगी। तो ये अकाउंट सिर्फ बनाना है पहले, और इसमें क्लोजिंग एंट्री पहले रिकॉर्ड कर लेनी है। असेट्स और लायबिलिटी, असेट्स डेबिट होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होगी अकाउंट में।
अब एडजस्टमेंट सोल्व करने हैं। एडजस्टमेंट में क्या है देख लीजिए। शांति टूक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। पहले ये सोल्व कर लेते हैं। स्टॉक है 85,000 में से 40% स्टॉक वो 10% लेस देन बुक वैल्यू वो अमाउंट में वो ले गए। तो 40% स्टॉक पहले कितना होता है वो देख लीजिए। 40% स्टॉक होगा 34,000 और बाकी का स्टॉक हम रिमेनिंग जो स्टॉक है वो बाकी का स्टॉक हम लिखेंगे यहाँ, मतलब रिमेनिंग स्टॉक जितनी भी वैल्यू सेल हो गई उससे। अब ये जो 34,000 है वो 10% लेस करके शांति जो है वो ले जा रही है। तो 10% लेस 34,000 माइनस 3400 30,600। अगर कोई भी पार्टनर असेट्स ले जाए तो जर्नल क्या होगी, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय शांति अकाउंट। अभी हमने पार्टनर्स अकाउंट नहीं बनाया है इसलिए सिर्फ रियलाइजेशन में एंट्री करते हैं। बाय शांति अकाउंट इनटू ब्रैकेट स्टॉक 30,600। ओके, ये हो गया। बाकी का जो स्टॉक है वो 40,000 में सेल हुआ है। तो सेलिंग एंट्री भी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय कैश इनटू ब्रैकेट स्टॉक 40,000। ओके, दोनों की एंट्री हो गई। अब उसी एडजस्टमेंट में आगे भी कहा है कि फर्नीचर रियलाइज्ड एट 80,000, तो वो भी सेम एंट्री होगी बाय कैश इनटू ब्रैकेट फर्नीचर 80,000। ये एंट्री आपको कैश अकाउंट में डेबिट साइड करनी है। सेकंड एडजस्टमेंट, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 20,000, मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। तो वो दोनों एंट्री साथ में कर लेते हैं। बाय कैश इन्वेस्टमेंट सेल हो गया है 20,000 में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा। अगेन मशीनरी भी सेल की है लेकिन उसमें बोला गया है एट ए लॉस ऑफ 60,000। तो है कितनी मशीनरी 1,30,000, उसमें से लॉस माइनस करो तो होगा 70,000। 70,000 में आपको मशीनरी सेल हो गई वो लिखना है। डेटर्स रियलाइज्ड 55,000, तो वो भी सेम एंट्री। जैसे असेट्स में से रुपीज मिलते हैं वैसे डेटर्स में भी मिलते हैं, सेम एंट्री होगी। असेट सेल होती है और ये अमाउंट हमें मिलती है 55,000। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वाज पेड। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स हमने पे किए हैं तो पेमेंट रियलाइजेशन में डेबिट होगी टू कैश आउटस्टैंडिंग बिल 19,000 वाज पेड। ओके, सारे एडजस्टमेंट पूरे होने के बाद आपको सिर्फ ये चेक करना है कि लायबिलिटीज पे हो गई है कि नहीं। लायबिलिटीज हमारे पास एक ही थी क्रेडिटर्स और वो एडजस्टमेंट में कहीं पे नहीं हुई है, तो हमें पे कर देनी है टू कैश इनटू ब्रैकेट क्रेडिटर्स 45,000। जितनी वैल्यू यहाँ पे है मतलब बैलेंस शीट में वही वैल्यू लिखनी है और पेमेंट कर देनी है। अगर ना बोले तो भी पेमेंट करना है, सिर्फ लायबिलिटी में ही ये याद रखना है, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो फर्म क्लोज होने पे होनी चाहिए। असेट्स अगर ना सेल हो तो कोई बात नहीं, वो छोड़ देंगे आप, लेकिन लायबिलिटी कोई भी बाकी हो तो आप खुद से पे कर देंगे। और पेमेंट एंट्री रियलाइजेशन में डेबिट साइड होती है। सारी एंट्री हो गई एडजस्टमेंट की और ये तो आपको रियलाइजेशन क्लोज करना है। इसमें ये और ये दोनों में से ये बैलेंस ज़्यादा आ रही है, मतलब डेबिट बैलेंस का टोटल है 4,39,000
4,39,000, गैप निकालना है, गैप है 98,400। अब ये जो है वो लॉस है, ये लॉस हम पार्टनर्स अकाउंट में लिखेंगे, टू डिविजिबल लॉस, सॉरी बाय डिविजिबल लॉस। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए लॉस लिखेंगे, शांति और श्रुति। सत्या, ओल्ड रेशियो एक ही होता है इसमें, तो वो रेशियो में 78,720 और 19,600 ये अकाउंट डेबिट कर देंगे। ओके, ये रियलाइजेशन अकाउंट था, जैसे जर्नल आती थी वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट था। थोड़ी प्रैक्टिस करने से ये अकाउंट आपको आ जाएगा। एक्सरसाइज में भी जितने रियलाइजेशन के सम है वो आप कर लेना। ओके, थैंक यू।